वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा भारत में प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख है? राइट आंसर इसका हो जाए सिंधु सभ्यता के अभिलेख। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा रावी परुशनी नदी के किनारे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, परुशनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें अमरावती कला सातवाहनों की देन है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। हाल ही में हाल एवं से गुणाढ़ सातवाहनों के साहित्यकारों की इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ईसा की 3री सदी से, जबकि हुनों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बहलोल लोधी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध में किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आसान त्रिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये सबसे पहले कालीकट पहुंचा था 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को। अब्दुल मलिक गुजराती जो था, इसके पथ प्रदर्शक थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोमागाटा मारू की घटना किस वर्ष घटित हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1913 इसमें। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। INA इंडियन नेशनल आर्मी बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। INA इंडियन नेशनल आर्मी की बचाव समिति में भूलाभाई देसाई, आशफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू प्रमुख वकील थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज छोड़ दो। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1767 से 69। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्री A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक खालिस्तान थे, तो ये हो जाएगा सिविल कर्मचारी थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गया, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। मानस हो जाएगा टाइगर के लिए, मानस टाइगर वाघ के लिए है। डाचीग्राम से हंगुआ के लिए है। मधुमलाई हो जाएगा हाथी के लिए, और काजीरंगा गैंडा के लिए। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
भारत में काजू, नारियल तथा प्राकृतिक रबड़ से का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सही उत्तर इसका केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा। इसके द्वारा होता है 56%। उसके बाद नहरों द्वारा 31.4% होता है और तालाबों के द्वारा 6.1% होता है। अन्य से 6.6% अन्य साधन से होता है सिंचाई। निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अजंता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है? राइट आंसर इसका कोको स्ट्रेट, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व में जस्ता जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मीटेरियोलॉजी अध्ययन है, मीटेरियोलॉजी मौसम का है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सेशेल से कहाँ स्थित है? सेशेल जो है ये हिंद महासागर में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओल्ड से फेथफुल उदाहरण है इसका। राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर के, ग्लेशियर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में किसे हरा ग्रह कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा, निम्न में हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा यूरेनस, अरुण को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शुक्र, वेनस का, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा द्रास, कारगिल जो है, ऑप्शन सी। यहाँ तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है। अगला प्रश्न, दक्कन पठार के उत्तर दिशा में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा अरावली, महाड़ी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। इसका डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार, बर्मा, इसे सुदूर पूर्व का धान का कटोरा जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? ये हो जाएगा नीला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संघवाद, संघीय, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन ये हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1950 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो ये न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कास्टर प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदायी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बनीकरण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कार्बनीकरण।
सकल घरेलू उत्पाद के आकार के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 12वें स्थान पे, ऑप्शन डी। मोडवेट है। मोडवेट क्या है? मोडवेट उत्पाद कर है। मोडिफाइड वैल्यू एडेड से टैक्स होता है। भारत में इसे लागू 1 मार्च 1986 को किया गया था। 1 मार्च 1986 को किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्यक्ष शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी अध्यक्ष शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेवर गांधी नॉट अगेन तो पुस्तक किसने लिखी? इसके हो जाएगा उमेश सहगल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम से युद्ध क्षेत्र मिसाइल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो यह हो जाएगा दमिश्क, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सी भाषा क्या है? सी उच्च स्तरीय भाषा है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीपीएस, ऑप्शन ए हो जाएगा बीट पर सेकेंड। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दूरी, द्रव्यमान, चाल, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थिति दोनों होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 पास्कल के 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय हिस्सा काले कागज में लपेट दिया जाए? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रदीप्त की तीव्रता कम हो जाएगी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण होता है? प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2000 ग्राम से पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 80,000 कैलोरी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेगर मापने का एक उपकरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है? उसका संवेग दुगना हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग से किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 पर पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है और नाभिकीय त्रिज्या होता है 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। ये हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या और ये नाभिकीय त्रिज्या होगा 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है तो यह गैस प्राप्त की जाती है भाप के उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने पर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा सूखा बर्फ, ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा संगमरमर। कार्बोनिक एसिड, ये हो जाएगा सोडा वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त तो लोहे पर से भाप गुजरना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट से के प्रमुख संगठकों में शामिल है? सही उत्तर इसका लाइम, सिलिका एवं एल्यूमिना, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म से किया जाता है तो वह लेड से मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन से रिएक्शन का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी, ये अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सही उत्तर इसका है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बीटा किरणें का वेग बराबर होता है, बीटा किरणें का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग का 9/10, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट अयस्क है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। श्वसन है, श्वसन क्या है? अपचयन कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है गैसोहॉल के पर्यावरण से मित्र ईंधन है जो खालिस्तान के मिश्रण से बनता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा डीजल तथा इथेनॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है, तो ये हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा साइट्रिक एसिड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। मानव में प्लाज्मा का संक्रमण उत्पन्न करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मलेरिया, मानव में प्लाज्मा का संक्रमण उत्पन्न करता है मलेरिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो हो जाएगा गुदेदार पुष्पासन, ऑप्शन ए। न्यूरॉन इकाई हैं तंत्रिका ऊतकी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत, ऑप्शन बी। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 13, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कहाँ स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ए में रोहतास जिले में चूना पत्थर का बड़ा भंडार तथा मुंगेर एवं बांका में स्लेट एवं ग्रेनाइट के अधिकांश भंडार वन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है और में इन से क्षेत्रों के में केंद्र सरकार की बिना अनुमति से खनन कार्य किया जा सकता है, इसका हो जाएगा ये सही है और आर गलत है। ये केंद्र सरकार के बिना खनन नहीं किया जा सकता, कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। बिहार में सर्च और रूट योजना का संचालन निम्न में से कौन कर रहा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य पर्यटन निगम और बिहार फाउंडेशन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ए और राज्य पर्यटन निगम और बिहार फाउंडेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें ए और सी। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिहार हो या अदर स्टेट हो। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसका कुमार गुप्त के सुपिया अभिलेख में गुप्त वंशावली मिलती है। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। जॉन मार्शल ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भूमि सुधार द्वारा, विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग के स्वार्थ सृजन द्वारा, इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर इसका है 23 जुलाई को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा साहिल सेठ को, ऑप्शन बी, साहिल सेठ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों को मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रवासी रोजगार ऐप, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा तो भारतीय सेना से हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नया नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।